नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की कहानी। ओम हम हनुमते नमः। आज मंगलवार है। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास सच्चे मन से करना चाहिए और इस दिन हनुमान जी की पूजा और कथा अच्छे से सुननी और कहनी चाहिए। इससे हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसे व्रत और कथा के बारे में बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भार दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम है। फिर इस पर उन्हें रूप चिंता का कष्ट लगा रहता है। फिर वह श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। इस पर श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने कलयुग के लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से मनुष्य को रोग चिंता का भार ना हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत के बारे में बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक गांव था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुधा के कोई संतान नहीं थी। भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। पहले हनुमान जी को भोग लगाती, फिर ही खुद भोजन ग्रहण करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही बाकी सारे काम करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब वो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुधा
प्रतिदिन पूजन करती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और न ही जल ग्रहण करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इस प्रकार से 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुधा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुधा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुधा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, पुत्री सुधा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू उठकर वरदान मांग। सुधा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या होगी, उसके अष्टम प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुधा बहुत खुश हुई और यह समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात से बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक इस तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसकी कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उसे सोना से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुधा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रश्नचित था, तब सुधा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः अब कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसकी पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पता लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह करना देखा है, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुधा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजस्विला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरक गामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में
अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदरी मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर ढूंढो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। मुंबई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का था, बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणी ब्राह्मण पुत्र के बड़े भाई से बात की और उनसे जानकारी लेकर इस ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को संपूर्ण जानकारी दी। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त शुरू हुआ और उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर बहुत ही खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोक रूपी रक्षा ब्राह्मण की मस्तिष्क पर छाता रहा। रात भर वह ब्राह्मण अपनी करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए लेके जाएगा तो वे मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल नंदा और सुधा अपने जमाई तथा बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा करने लगे। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महलों की वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपनी भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी भी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के मार्ग में ही पीछा करते हुए वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंच रोदन करती हुई पुत्री रत्नावली से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसका वश चलता है। अब तो घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। अपने पति की काल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व वर्दन करती हुई अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में इस स्त्री का पति नहीं, उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को त्याग दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम से और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे पीछे अपने प्राण त्याग देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया।
धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध का पाप मेरे सिर आ गया है, यह यातना भी मुझे भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिंता बन आई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान में मांगा। तब मंगल देव यानी हनुमान जी बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भाई। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। हनुमान जी उससे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव यानी हनुमान जी की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और हनुमान जी का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और हनुमान जी की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो यह थी मंगलवार की कथा। भगवान हनुमान की कृपा से आप सभी का व्रत सफल हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।